तीन तीन चार चार बंदे उठा के हमारे घर लेके आते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के साथ 15 से 20 मिनट में अपने पाँव पे खड़ा होके शिफायाब होके बाहर चला जाता। जिंदा मिसाल मेरे पास मरीज़ है जिनसे डॉक्टरों ने 8 लाख रुपए मांगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के साथ वो मेरे पास लेके आए और वो अपने पाँव पे 15 मिनट में 20 मिनट में चल के अपने घर चले गए। पिछले 50 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली बगैर ऑपरेशन, बगैर टीका, बगैर गोली कमर के मोरों का इलाज, गर्दन के मोरों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे बेल्ट लगी होती है, कमर पे बेल्ट लगी होती है और गर्दन पे कॉलर लगी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका कामयाब इलाज करते हैं। इन चीज़ों को हम उतरवा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ ऐसा पाकिस्तानी मौजूद है कि जिनका ख़ानदान पिछले 50 साल से गर्दन के मोरों का और कमर के दर्द का बगैर इंजेक्शन के, बगैर गोली के, बगैर सर्जरी के कामयाब इलाज कर रहे हैं। इनकी फैमिली की बात की जाए तो आज तक हज़ारों मरीज़ सेहत याब हुए, फैज़ याब हुए। अगर इनकी बात की जाए तो इनकी उम्र 32 साल है और अरसा 20 साल से ये इलाज कर रहे हैं। और इनका कहना है कि सैकड़ों मरीज़ ऐसे मरीज़ भी आए कि जिनको चारपाइयों पे, एम्बुलेंसेस पे उठा के, लिटा के लाया जाता था और थोड़ी देर के इलाज के बाद वो बंदे अपने पाँव पे खड़े होके अपने घर वापस जाते थे। बल्कि ऐसे ऐसे मरीज़ जिनको मेडिकल डॉक्टर्स ने 8-8 लाख सर्जरी की फीस मांग ली, लेकिन इनसे थोड़ी देर की एक्टिविटी और थोड़ी देर के इलाज के बाद, और वो भी इस वक्त तंदुरुस्त और तवाना और सेहत याब है। इनसे जानते हैं कि अगर मेरे पाकिस्तान का कोई भी भाई, कोई भी बहन अगर इलाज करवाना चाहे कमर के दर्द का, मोहरों का या किसी भी चीज़ का, ऐसी दर्दों का, वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं, कहाँ आना होगा और कैसे इलाज ये करते हैं? मोहम्मद अहमद मेरा नाम है, ज़िला कसूर का राजा जंग का मैं रहायशी हूँ। सर, कितना अरसा हो गया है आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं कि जिससे आप इलाज कर रहे हैं लोगों का? ये मेरी फैमिली तो 50 साल से इस शोबे में है। तो मेरी 32 साल उम्र है, 20 साल मुझे भी हो गए ये काम करते हुए। मतलब कि आप 12 साल के थे जब आप भी इस इलाज के एक्सपर्ट, इस मर्ज़ को हैंडल करने के और ट्रीटमेंट के एक्सपर्ट हो गए थे? जी जी। अच्छा सर, बताइएगा आप किस किस चीज़ का इलाज करते हैं? गर्दन पे लगा होता है कॉलर और बेल्ट यहाँ पे लगी होती है कमर पे। ये चीज़ें हम उतरवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को अल्लाह ने शिफा याब किया है। ये जो अमराज हैं ये पैदा कैसे होते हैं? ये मसाइल, ये इश्यूज़ कैसे पैदा होते हैं? ये कुदरती अमल है। तो ज़्यादातर तो ये ठेडा खाने की वजह से हो जाता है, गिर जाने की वजह से हो जाता है, एक्सीडेंट, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने की वजह से हो जाता है, तो एक्सीडेंट में भी हो सकता है, गिरने की वजह से भी हो जाता है। अच्छा सर, कितने मरीज़ों का आप इलाज कर चुके हैं? सैकड़ों मरीज़ हैं, काफ़ी लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह जो ना इलाज किया आपने। आपके कौन कौन लोग, ट्रीटमेंट करने वाले कौन कौन, आप ही सिर्फ करते हैं? नहीं जी, मेरे वालिद साहब काम करते हैं, मैं भी काम करता हूँ। मेरे अभी तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 9 साल की मेरी बेटी है, वो भी काम करना सीख रही है। मेरा बेटा 7 साल का, वो भी काम करना सीख रहा है। और औरतों को हम तो मर्द नहीं हाथ लगाते, मेरी वालदा करती है और मेरी वाइफ करती है। कहाँ तक आपकी सक्सेस रेशो, कहाँ कामयाबी की रेशो कितनी है? कितने आप कह सकते हैं कितने % तक लोग सेहत याब हुए हैं? मैं तकरीबन 20 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी नज़र में सिर्फ 2 ऐसे मरीज़ हैं जिनको शिफा नहीं मिली। बाकी तकरीबन जितने भी आए हैं सभी लोगों को अल्लाह पाक ने शिफा दी है। ऐसे मरीज़ जिन लोगों को चारपाई पे उठा के लाए हैं, 4 बंदे उठा के मेरे घर में लेके आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पाँव पे खड़ा होकर खुद शिफायाब हो गए। आप जज कैसे करते हैं कि ये जो बंदा आया है इसको प्रॉब्लम क्या है, किस जगह पे है, ताकि उसको उस तरह सेट किया जाए? 2 तरीक़ों से जज करते हैं। एक तो हम यहाँ से लेके रीढ़ की हड्डी के आखिर तक हम हाथ लगाते हैं, तो ऐसे चलता जाता है तो पता चल जाता है कहाँ पे मोरा स्लिप हुआ है। दूसरा, हम किसी का ना पता चलता हो तो उसको कहते हैं कि आप अपना अक्सरा लेके हो, हम कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब कि अगर कोई गहरा इशू हो जो आपको बाहर नजर ना आए तो उसको कमर का एक्सरा करवाते हैं? उसका कमर का एक्सरा पहली तो बात ज़रूरत नहीं है। हम एक्सरे देखने के बगैर ही, मतलब कि वैसे भी हम हाथ लगाने के बगैर भी इलाज करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आप इलाज में एक तो है आपने पाँव के साथ या हाथ के साथ जज किया कि ये मोहरा हिला हुआ है, एक तो एक्सपर्टीज में से एक चीज़ ये है जी। दूसरा, आप दम भी साथ करते हैं? जी, दम भी साथ करते हैं। और इसके अलावा कोई आपसे जाने के बाद वो कोई मालिश वगैरह, तेल वगैरह कोई भी किसी तरह की, या कि वो भी तैयार करते हैं? मालिश ज़रूरत के तहत देते हैं, वरना ज़रूरत ही नहीं है। सही। कहाँ से अब तक कितने मरीज़ किन किन इलाकों से ज़्यादा आते हैं, किन किन इलाकों तक आपकी जो रसाई है?
लाहौर से बहुत ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आते हैं, ज़िला कसूर से आते हैं, एबटाबाद बनसेरे वगैरह से आते हैं, और कुवैत और मलेशिया में हमारा जो ना बना हुआ जो इस दर्द के मोरों का हमने तेल बनाया वो हमारा तेल भी वहाँ तक गया है। आपको हकीम कहा जाए, मुआलिज कहा जाए, लेकिन आप ये बताइएगा आपकी सर्विसेज महंगी कितनी है? क्योंकि हर बंदा यही सोच रहा है यार ये बंदा काफ़ी महंगा भी हो सकता है। नहीं, हम सर्विसेज महंगी नहीं दे रहे, हम तो किसी टाइम मरीज़ को पल्ले से भी दे के भेज देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सर्विसेज हमारी महंगी नहीं है। 500,000 में जो इलाज करने वाले लोग हों तो उनको सर्विस कैसे महंगी हो सकती है? मैं ये पूछने लगा था, क्या ये जो जिस चीज़ का आप इलाज करते हैं मेडिकल में भी इसका इलाज है? अगर मेडिकल में इसका इलाज है तो आपके इलाज और मेडिकल के इलाज को अगर उनका मुवाजना किया जाए तो रिज़ल्ट क्या है? ये मैं तो आपको नहीं बता सकता, ये हमारे पेशेंट है, आप इनसे ही पूछ सकते हैं कि इनको कितनी देर से मसला था और क्या मसला था, इनके भाई का मसला था, कितनी देर में हल हुआ। जी सर बताइएगा, जो सर कह रहे हैं कि आपके किस बंदे को इशू था, क्या इशू था, मेडिकल में डॉक्टरों ने क्या कहा, और फिर सर से जब आपने इलाज करवाया तो कितनी देर में, कितने पैसों में और कितनी देर में वो बंदा सेहतयाब होके अपने पाँव पे खड़ा हो गया? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास से पहली बात तो ये है, जब हम इनके पास आए थे हमारा भाई, हम उसको गाड़ी में लिटा के लाए थे। जब इनके पास पहुँचे इन्होंने कहा परेशान नहीं होना है, हम इनके पास गए, इन्होंने हमारा अच्छे से इलाज किया। डॉक्टरों ने जो कहा उससे मुताबिक उन्होंने 7 से 8 लाख रुपए उनके चार्जेस थे उनके। डॉक्टरों ने 7 से 8 लाख रुपए। डॉक्टरों ने 7 से 8 लाख मांगा था। हाँ जी। क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे? सर्जरी करिए, मोरों को दर्द वगैरह था उनका, तो उन्होंने कहा इतने चार्जेस होंगे। फिर हमें भाई का पता चला, उधर हमारे रैशी हैं, उन्होंने बताया हमारे पास आएँ, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ गाड़ी का किराया आपने लगा के इधर हमारे पास आ जाना है, आप बाकी किसी किस्म की कोई चार्जेस नहीं, कोई पैसा नहीं ले रहा आपसे। तो हमारा भाई जैसे आपको बता रहा हूँ वो लेट के हम लिटा के लाए थे उसे, हम उसके जब गए थे वो अब खुद ही उठाया, अपने लाहौर मुगलपुरा में यहाँ रैश है, उधर गए, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह तंदुरुस्त है। और कितनी देर का ये इलाज था? कितनी देर? वैसे तो इलाज इनका था जब तक इनके घर में थे, इलाज 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लगा लें उतने में इलाज हो गया था। बाकी हम घर गए, हमें कोई दोबारा उस तरह का कोई फील नहीं नज़र आई, यानी कि जिससे हमको दोबारा परेशानी नज़र आए। बाकी इन्होंने हमको तेल वगैरह मालिश भी दुआ हमने की है भाई को, अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। दोबारा तो नहीं आना पड़ा? नहीं, ये दोबारा हमें नहीं आना पड़ा। अच्छा सर, ख़वातीन को इश्यूज आते हैं तो ख़वातीन का इलाज कौन करता है? ख़वातीन का इलाज मेरी वालदा करती है और मेरी बेगम करती मतलब सारी फैमिली एक्सपर्ट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी एक 9 साल की बेटी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काम सीख रही है, मेरा 7 साल का बेटा है वो भी काम सीख रहा है। सही है। अच्छा सर, अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, आपकी लोकेशन का दोबारा बता दीजिएगा, अगर कोई आना चाहे, रब्ता करना चाहे, कैसे कर सकता है, कैसे आप तक पहुँच सकता है? ये हमारे साथ रायमंड सिटी है, यहाँ से 5 किलोमीटर, रायमंड से कसूर रोड है, तो रायमंड से हमारा 5 किलोमीटर गांव है राजा जंग। राजा जंग तारीख का बहुत पुराना गांव है, हम मेन स्टॉप के ऊपर ही रहते हैं, मगरबी रेलवे फाटक राजा जंग। राब्ता नंबर अपना शेयर कीजिएगा। 0301 40 48 874। सही। सर बहुत शुक्रिया जी। भी बस अगर आपके किसी अजीज़ व अकारब को, किसी माँ बहन को, किसी बड़े को मोहरों का इशू है और गर्दन का या कमर के मोहरों का या दर्द का पेन है, तो आप सर से रब्ता कर सकते हैं, इस लोकेशन पे आ सकते हैं। पहले रब्ता कीजिएगा, फिर जैसे वो बताएं उस तरह आप आ सकते हैं। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।